जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर वर्ल्ड में। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम जो आपका एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला जो लोकल जीके उसका यहाँ पे पार्ट 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो देखिए, इस वीडियो का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं। देखिए, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसके पूरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे और साथ ही जो उसके जो पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम पूरा थ्योरेटिकल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, इस इंडस्ट्रीज से और जो आपका पर्यटन है, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो आपके बन जाएंगे लगभग। देखिए, अगर आप फील्ड अटेंडेंट से तो देखिए आपके 70 में से लगभग देखिए 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखना। साथ ही अगर चैनल पर नए तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके जो आप बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें अभी जानने वाले कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इसका कौन कौन सा इंडस्ट्रीज अभी इम्पोर्टेंट है, साथ ही उसका जो कुल आय वगैरह क्या है, तो पूरा आप जानने वाले। तो चलिए बिना देर का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका बेल्लारी जिला है वो क्या प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। ठीक है, तो आपको ये देखिए, ये आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए आपको नोट वही करना है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ ये मैंने इसलिए यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल जैसा यहाँ पे टाइप किया है, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करता तो आपको जो कन्फ्यूज़ हो जाती। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये पढ़ने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ भी जाएगा और साथ ही आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका बेल्लारी जिला हो गया आपका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। फिर देखिए, जो आपका जिले के समग्र विकास के लिए काफ़ी हद तक उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए काफ़ी हद तक उसका विकास के लिए अभी आवश्यकता है, लेकिन देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वो अभी ज़्यादा विकासशील नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। फिर देखिए, यह जिला समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो काफ़ी संसाधन जो खनिज संसाधन वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर देखिए, इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कौन कौन से यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका धातु खनिज में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए धातु खनिज में इसमें आप जैसे मैं आपको बताया था ऑड वन आउट के जैसा आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 1 2 3 मान लीजिए आपका इसमें से खनिज दे दिया जाए जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फिर चौथा मान लीजिए कि आपको दूसरा कौन सा दे दिया जाए जो नहीं पाया जाता। फिर आपको बोला जाए कि इन चारों में से कौन सा जो है जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए देखिए जो भी मैं अभी खनिज आपको बताऊंगा तो पूरा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कि जो आपका धातु खनिज है फिर उसके आगे सभी जो है धातु खनिज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए धातु खनिज में देखिए कौन कौन सा आएगा। फिर आपका 1 नंबर पे आ जाएगा आपका लोह अयस्क आएगा। फिर आपका देखिए मैग्नीज अयस्क, फिर आपका सोना तांबा और सीसा। ये जो है आपके कुल मिलाकर देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 धातु है ये क्या आपके धातु खनिज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप धातु खनिज के सामने इस तरह से एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं जो गैर धातु यानी जिसको हम बोल सकते हैं अभी अधातु। ठीक है, अधातु जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके। देखिए उसमें जो सबसे पहला जो गैर धातु यानी फिर अधातु जिसे हम बोल सकते हैं, तो देखिए एंडलूसाइड, फिर देखिए एस्बेस्टोस, कोरंडम, फिर मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, फिर देखिए आपका चूना कंकन, फिर मोल्डिंग रेत, फिर कॉर्ट्स, साबुन पत्थर, ग्रेनाइट और आपका जो लाल गेरू शामिल है। ठीक है, लाल गेरू। तो देखिए इतने जो मैंने आपके गैर धातु बोले तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। जो गैर धातु है जो धातु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी फिलहाल में आपको 5 बताया था, लेकिन ये गैर धातु तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र डाल के इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए जो खनन गतिविधि की तीव्रता के क्रम के केवल 2 तालुका। ठीक है, तो देखिए जो आपका खनन गतिविधि की तीव्रता के क्रम के क्या है यहाँ पे केवल 2 तालुका है। तो कौन कौन से तालुका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ वही आप नोट कीजिए, ताकि देखिए ये पढ़िए। मैं जब से आपको बता रहा हूँ ये पूरा पढ़िए, बल्कि जो आपको नोट्स में अभी आप लिखेंगे तो ये पूरा मत लिखना, सिर्फ मैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकाल के बताऊँगा वही आपको पे नोट करना है। ठीक है, तो देखिए खनन गतिविधि की तीव्रता के क्रम में देखिए केवल 2 तालुका है। तो एक देखिए आपका सैडुरु, ठीक है,
सैडूरू और दूसरा जो आपका बेल्लारी, ठीक है। दूसरा क्या आपका बेल्लारी, ये क्या आपके जो आपके खनन गतिविधि की तीव्रता के क्रम वाले दो तालुका है। और ये जो खनन गतिविधि के तीव्रता वाले दो यहाँ पे तालुका है, तो उसमें क्या आपका जो धातु वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में धातु खनिज इसमें उपलब्ध है जो दो तालुका है। तो कौन कौन से आपका देखिए सैडूरू और बेल्लारी, ये जो दो तालुका है इसमें क्या आपके जो धातु खनिज है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए अभी हमारा जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए लौह अयस्क जो है, ठीक है, लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन के बारे में भी आपसे कभी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए ये उत्पादन के बारे में काफ़ी जो पिछली बार भी थे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ गए थे। तो देखिए इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन है वो कितना आपका 2.75 और देखिए 4.5 मिलियन टन के बीच, ठीक है। तो 2.75 से देखिए 4.5 टन मिलियन टन के बीच, ठीक है, मिलियन टन के बीच जो है आपका इसका वार्षिक उत्पादन है जो आपका लौह अयस्क है, ठीक है। तो देखिए कभी कभार आपको देखिए 2.5 से मान के चलिए 4.5 के बीच में भी मान के चलिए, क्योंकि देखिए कभी कभार आपको देखिए 2.7 या फिर देखिए 2.6 के बीच में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे याद रखना। तो मैंने एवरेज आपको बताया था कि 2.75 के बीच से लेके 4.5 के बीच तक आपका जो इसका उत्पादन रह सकता है, ठीक है। चलिए अभी अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए जो साथ ही जो मैग्नीज है इसका है, तो उसका देखिए 0.13 मिलियन टन से देखिए 0.30 मिलियन टन के बीच में जो इसका रहता है, ठीक है। तो देखिए कब का बताया गया है, तो वो बताएगा आपका 1991 के डाटा के अनुसार, ठीक है। 1991 के डाटा के अनुसार जो आपका मैग्नीज है इसका है, तो उसका जो वार्षिक मिलियन टन उत्पादन है तो वो कितना है, तो वो देखिए आपका 0.13 मिलियन टन से लेकर आपका 0.30 मिलियन टन के बीच में, ठीक है। मिलियन टन में बताया गया सब कुछ, तो ये भी बात यहाँ पर याद रखना और ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि जो आपका लौह है इसका उसका देखा था, फिर देखा था हमने मैग्नीज है इसका, ठीक है। तो दोनों का आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी अगला पॉइंट देखते हैं। और साथ ही जो अभी मैंने आपको डाटा बताया तो वो किसके अनुसार है, 1991 के अनुसार, ठीक है। फिर देखिए अचल संपत्ति की कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो गई थी, ठीक है, क्योंकि देखिए इससे अधिक से अधिक उद्योगों में अपना रास्ता खोज रहे हैं। ये बेल्लारी का श्रेय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल रॉक पर्वत है। तो देखिए जो आपका बेल्लारी का श्रेय है वो क्या है, आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल रॉक पर्वत है, ठीक है। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हमने देखे पूरा इंडस्ट्रीज के बारे में, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाले थे तो उसको हमने नोट कर लिया। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके पर्यटन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखिए पर्यटन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी बनने वाले हैं तो उसको अभी देखेंगे। और साथ ही देखिए जो हमने खनिज के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिखिए। अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों वीडियो जो है रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि देखिए खनिज के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम आपके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए अभी हमने जो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है उससे भी अगर कोई आपका डाउट है तो वो भी कमेंट में लिखते चलिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम पर्यटन के बारे में। तो देखिए पर्यटन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन सकते हैं तो उसको मैं आप पे नोट कर लिया हूँ। देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक बेल्लारी किला नाम से एक किला है, ठीक है। तो देखिए जो बेल्लारी किला एक है, एक ऐतिहासिक किला है। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें देखिए ऐतिहासिक कौन सा किला है जो काफ़ी फेमस है, तो वो आपका जो बेल्लारी किला है वो काफ़ी उसमें फेमस है जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। तो ये भी आप याद रखना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बेल्लारी जो आपका किला है, ठीक है, तो उसका पूरा इमेज भी बताया था। तो देखिए अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं। बोमघट्टा अपने मंदिर के लिए जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका बोमघट्टा है ये क्या अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो देखिए आपका हली कुंतेराय के रूप में देवता हनुमान की मेजबानी करता है। देखिए जो बोमघट्टा है वो क्या अपने मंदिर के लिए जाना जाता है, जो आपका हली कुंतेराय के रूप में अपने देवता हनुमान की मेजबानी करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तीनों पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए इंपॉर्टेंट्स वाले।
फिर देखिए जो आपका तिमलपुरा, ये क्या आपके श्री कृष्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि देखिए ये किस लिए फेमस है, फिर ये जो देवता है ये किस आपके मान लीजिए कि किस धर्म से संबद्ध है। तो इस तरह की भी जो है आपके लोकल जीके में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए जो आपका तिमलपुरा है ये क्या आपके श्री कृष्ण मंदिर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने जो आपके पहले देख लिया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अब देख लिया हमने जो पर्यटन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2 ही टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका खुदाई के बारे में, ठीक है, इसकी जो खुदाई है। फिर उसमें आगे आगे देखेंगे कि इसकी राजनीति के बारे में, ठीक है, यानी इसके सबसे पहले कौन थे, फिर अभी प्रेजेंट में कौन है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलना। अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना और साथ ही लाइक भी कर देना। अगर चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद।